जय गुरुदेव। एक बहुत पुरानी गुरु बहन, उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा का अपने जीवन का एक अद्भुत अनुभव यहाँ प्रेमियों के साथ शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। वे बतलाती हैं कि बात है ये सन 2001 की, जनवरी का वो महीना था। वो ठंड का मौसम था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पति धनंजय कुमार सिंह, उनके सीने में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर को दिखाइए। तो मेरे कहने पर वो 30 जनवरी को बस्ती में अपने एक फैमिली डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उन्हें कुछ दवाइयां दी। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम तो उन्हें मिला, लेकिन काम करते ही दर्द फिर से बढ़ जाता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और हमें फरवरी के महीने में 2 बार और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दर्द नहीं रुका तो मैं बहुत घबरा गई। 4 मार्च को मैंने डॉक्टर को एक पत्र लिखकर अपने पति की सारी हालत बतलाई। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो बतलाया कि मेरे पति का वाल्व खराब हो गया है। यह सुनकर हम दोनों का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने कहा कि वो अभी दवा दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे पति एकदम से निराश हो गए, मानो उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। उस दवा से तो दर्द और भी बढ़ गया और वो 3 दिनों तक लगातार बिस्तर पर ही पड़े रहे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने घर पर फोन किया और पिताजी को यह सारा समाचार बतलाया। पिताजी ने कहा कि तुम लोग सीधे यहाँ चले आओ हमारे पास। तो हम लोग तुरंत ट्रेन से बस्ती के लिए रवाना हो गए और अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर घर वालों ने एक बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे उन्हें दिखलाया। तो टेस्ट हुए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका वाल्व पूरी तरह से खराब हो गया है और अब इन्हें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने यह भी बतलाया कि अगर वे 40-50 हजार रुपए का इंतजाम कर सके तो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में ऑपरेशन होगा, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने ये बात किसी से नहीं बतलाई, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं बताई। मैंने अकेले ही डॉक्टर से सारी जानकारी ले ली। 1 हफ्ते की दवा से उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। मैं दोबारा दवा लेने गई तो खून, पेशाब और एक्सरे इन सब समेत सब प्रकार की जांचें की गई। इस बीच मैंने कई और डॉक्टरों और लोगों से भी सलाह ली और अंत में अकेले ही मैं पति को लेकर मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली में हमने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिखाया। वहाँ फिर से सारे टेस्ट हुए और जब फाइनल रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर हमारी सारी उम्मीदें टूट गई। मेरे पति तो रोने लगे। रिपोर्ट में साफ मेंशन था कि उनका वाल्व पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब बाईपास सर्जरी ही एकमात्र इसका इलाज थी और उसके लिए 75,000 रुपयों की जरूरत थी। मैं जन्म से ही नामदानी हूँ। मेरे पति का पहले गुरु महाराज पर इतना विश्वास नहीं था। मैंने अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ा और सीधे मथुरा आश्रम के लिए मैं रवाना हो गई। मैं मदद के लिए दर दर भटक चुकी थी और पूरी तरह से थक चुकी थी, हताश, निराश, परेशान। 7 मई को सुबह सत्संग के बाद मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए लाइन में बैठ गई। लाइन लगी हुई थी। तो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज पास आए तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि स्वामी जी, इनका वाल्व खराब हो गया है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। और फिर स्वामी जी महाराज चले गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये बात सुनकर मेरा सब्र ही टूट गया और मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी। पूर्णिमा के दिन सब लोग नामदान के लिए कुटी कंपाउंड में जा रहे थे, तो मैं भी अपने पति को नामदान दिलाने के लिए कुटी कंपाउंड में उन्हें अंदर लेकर गई। आसन पर विराजमान समृद्ध पिता को देखकर
मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं। मैं जाकर संतराम चौधरी जी से मिली और उन्हें अपनी सारी समस्या मैंने बतलाई। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और हमें धीरज रखने के लिए कहा और हमारे खाने पीने का भी इंतजाम किया। 9 मई की तारीख को अचानक परम पूज्य स्वामी जी महाराज उधर आए तो मैंने उनसे कहा कि सरकार, ऑपरेशन कैसे होगा? मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। पैसों के लिए अर्जी दी है, दया कीजिए। यह सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। फिर 11 मई को मैं जय गुरुदेव मंदिर में गई, बड़ी परेशान और उलझन में। तो होम्योपैथी के डॉक्टर नगेंद्र जी से वहां मेरी मुलाकात हुई। वो एक बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें जो भी बात थी सारी बात विस्तार से बतलाई। तभी संयोगवश परम पूज्य स्वामी जी महाराज का फोन आया। भुलई काका ने फोन उठाया। हम दोनों पति पत्नी उस समय वहीं बैठे थे। तो उन्होंने हमारे बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बतलाया, अर्ज की। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि उम्र कितनी है, दर्द किस तरफ है। ये 2 बातें स्वामी जी महाराज ने पूछी। तो ये सुनकर मुझे सुकून मिला। थोड़ी देर बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां आए। हम दोनों पति पत्नी जाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिले। मैंने पूछा कि सरकार, क्या मैं एलोपैथिक दवा बंद कर दूं? तो उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने। मैंने तुरंत एलोपैथी की दवाई बंद कर दी और डॉक्टर नगेंद्र जी की होम्योपैथी दवा शुरू कर दी। मालिक की दया हो गई। मेरे पति की हालत में सुधार होने लगा। आज कोई ये नहीं कह सकता कि इनका वाल खराब है। जो पति पहले मथुरा आने से कतराते थे, आज वो भजन में लग गए हैं। मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन मैं अपने पति के हाथ में माला अवश्य पकड़ा दूं। गुरु महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बातों को लंबा समय हो चुका है। आज मेरे पति पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे आश्रम में सेवा करते हैं और भजन भी करते हैं। महात्माओं ने सच ही कहा है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु महाराज की दया से हम अब बहुत खुश हैं। जय गुरुदेव।